Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ द टेम्परामेंट इन द होम्योपैथी. ठीक है. सो ये एक पूरा जो टॉपिक है वो आपके मटीरियल मेडिकल एग्जाम के अंदर आ सकता है एज अ शॉर्ट नोट और ये इंक्लूड होता है इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मटीरियल मेडिकल. ठीक है. और कभी कभी ये 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, व्हाट इज़ द टेम्परामेंट इन जनरल, एंड सेकेंड थिंग कि उसके टाइप्स कौन से होते हैं. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में देखेंगे. फर्स्ट वन विच इज़ द डेफिनेशन एंड सेकेंड वन विच इज़ द टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट. सो फर्स्टली जो डेफिनेशन है उस पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. सो आपको इजी पड़ेगा कि जब आप उसकी डेफिनेशन देखोगे. सो व्हाट इज़ द वर्ड मीनिंग. सो टेम्परामेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज़ अ टेम्परामेंटम. ठीक है. टेम्परामेंटम जो है वो लैटिन वर्ड है. उसका मतलब क्या होता है? डिस्पोजिशन. ठीक है. डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है हमारी सादी भाषा के अंदर कि किसी भी चीज़ का वहाँ पर भरावा होना या फिर तो धीरे 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 करके वहाँ पर एक पूरी चीज़ का स्तर बन जाना. दैट मीन्स कि अब हम इसको एक पेशेंट के ऊपर या फिर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर समझने की कोशिश करें तो टेम्परामेंट ये चीज़ होती है कि किसी भी पेशेंट के अंदर उसके जो पूर्वज है या फिर तो उसके जो माता पिता हैं, उसके जो ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स हैं, उनकी कोई ना कोई आदतें, उनकी कोई ना कोई चीज़ें उस पर्सन के अंदर डिस्पोजिट हुई हैं. ठीक है. उनकी जो एक पर्सनालिटी है वो उस पेशेंट के अंदर झलकती है, उसे हम कहते हैं टेम्परामेंट. राइट. की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि द टेम्परामेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोजिशन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोजिशन क्या होता है? वही चीज़ होती है कि जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, हमारे पूर्वजों की तरफ से हमारे अंदर कुछ चीज़ें आई हैं विच इंक्लूड्स द पर्सनस मैनर ऑफ रिएक्टिंग एंड थिंकिंग. दैट मीन्स कि पेशेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की है, वो थिंकिंग किस तरीके से करता है. राइट. अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड या फिर तो उसकी फैमिली जो है वो ओपन माइंडेड होगी तब उसकी भी थिंकिंग ओपन माइंडेड होगी. राइट. एंड हिज एक्शंस, general view about the life as well as his way of reacting with the environment. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वे ऑफ रिएक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. दैट मीन्स कि वो हर एक एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिएक्ट करता है, कि भाई कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करता है या फिर तो उसको किस तरीके से देखता है. कहीं पर बहुत खुशी का माहौल है तो वो उसको किस तरीके से दिखता है. ठीक है. आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर खुशी का माहौल है तो सब लोग वहाँ पर खुश नहीं होंगे. ठीक है. कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं दुखी होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो लाइक जेलस टाइप के होंगे. ठीक है. सो यहाँ पर से ये टेम्परामेंट डिफर करता है एंड अदर सर्कमस्टेंसेस. राइट. अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये भी है कि जो टेम्परामेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर कब से आता है. ठीक है. हमारी थिंकिंग के अंदर कब से आता है. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारी थिंकिंग भी है. दैट मीन्स कि मेंटल स्पेयर के ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि टेम्परामेंट को डिफाइन करती है और उसके साथ साथ जो फिजिकल मैनर्स है एक पेशेंट के या फिर तो पर्सन के, उसका एक्शन है. ठीक है. वो चीज़ें फिजिकल लेवल के ऊपर भी टेम्परामेंट को इफेक्ट करती है. सो जब हम हमारी मदर के वूम में होते हैं तब से ही हमारा टेम्परामेंट बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उससे अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. राइट. सो वहीं से ही हमारा टेम्परामेंट बनना शुरू होता है. जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि टेम्परामेंट टू द लार्ज एक्सटेंट इज़ अ फिजियोलॉजिकल. अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो टेम्परामेंट है वो प्योरली फिजियोलॉजिकल है, ना कि पैथोलॉजिकल है. दैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात की तो कोई पेशेंट इस तरीके का है कि जो पॉजिटिव माहौल के अंदर भी सैड हो रहा है. ठीक है. तो वो उसकी पैथोलॉजी नहीं है, वो उसकी फिजियोलॉजी ही इस तरीके की है कि उसको खुशी के माहौल में भी दुख होता है. राइट. So it has been said that the temperament are cast in the beginning of the new individual. Right. अब हमारी beginning कहाँ पर होती है? Of course हमारी मदर के womb के अंदर होती है. When the parent cells first unite and form the onward, there is no change in the temperament of the individual. That means कि जब जो हम बचपन में थे, जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे हमें बचपन में मिला है वही डिफाइन करता है कि हम आगे जाकर किस तरीके के बनेंगे. सेकेंड थिंग कि अगर
हमने हमारा एक डिस्पोजिशन हमारा हो चुका है, उसके बाद वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। एज टेम्परामेंट इज अ फिजियोलॉजिकल, इट कैन नॉट बी चेंज और कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ रेमेडीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सी रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई रेमेडीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी टेम्परामेंट को। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी होगी कि टेम्परामेंट फिजिकल भी है, मेंटल भी है, और वो इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है। ठीक है, सो ऐसे कुछ केमिकल्स बिल्कुल भी टेम्परामेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। This statement is true, but it would prove more defined if we say that the by homeopathic remedies temperament cannot be changed. ठीक है, अब होम्योपैथिक रेमेडीज क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक एक्शन उनको वाइटल फोर्स के ऊपर करना है कि भाई वाइटल फोर्स अगर डिराइव हुआ है तो उसे ठीक करना है। जो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको टेम्परामेंट से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं। लेकिन कुछ दूसरे जो केमिकल्स होते हैं जो कि एज अ सेडेटिव यूज़ करते हैं हम, एज अ जो कि मेनली हमारी मेंटल थिंकिंग के ऊपर, जो साइकियाट्री के अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है इस पूरे वीडियो का, विच इज़ टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट, और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, और आप जब भी कोई भी मेडिसिन पढ़ोगे उसके अंदर भी आपको टेम्परामेंट लिखना इज मस्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परामेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं। सो उन टाइप्स को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक विनोविंग बनाया है, विच इज़ अ BSNL इज चीप मैच। ठीक है, जिसके अंदर की BSNL, उसके बाद डायरेक्ट आप H के ऊपर आ जाओ, SINL, इतने तरीके के आपको टेम्परामेंट मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वन विच इज अ वेरियस टेम्परामेंट, सेकंड विच इज अ सैंग्वाइन टेम्परामेंट, थर्ड वन इज अ नर्वस टेम्परामेंट, फोर्थ वन विच इज अ लिम्फोफ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, फिफ्थ वन विच इज अ हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, सिक्स्थ इज अ इरिटेबल टेम्परामेंट, एंड सेवेंथ एंड द लास्ट वन विच इज अ मेलंकोलिक टेम्परामेंट, राइट? So now moving on to the first temperament type, which is a bilious temperament. Okay. सो अब यहाँ पर बिलियस वर्ड आता है। सो बिलियस वर्ड जो है वो यूजुअली हम हमारी जो बाइल है या फिर तो हमारे लीवर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ऐसा पेशेंट जिसको कि लीवर की डिजीजेज ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर तो ऐसा पेशेंट जो कि लाइक वाइज की बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा। ठीक है, उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, लाइक उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता होगा। ठीक है, नॉर्मली उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता होगा, या फिर तो स्लो पल्स रहती होगी, एंड वेन डेवलप मसल्स होंगी उसके, और स्ट्रॉन्ग एपेटाइट होगा। अब यहाँ पर एपेटाइट से आप मतलब लगा सकते हो कि जो लीवर है उसका मेन हमारा काम एपेटाइट का ही है। ठीक है, विच मीन्स कि उसका मेन काम डाइजेशन का ही है, राइट? सो इसीलिए यहाँ पर जो पेशेंट है उसका स्ट्रॉन्ग एपेटाइट होगा। अब उसका स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है दैट मीन्स कि उसके जो मसल्स हैं, उसका जो सारे फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, राइट? और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ मैंने मेडिसिन लिखी है, विच इज़ द एरोसोक्लोटिना एंड अर्जेंटिनम नाइट्रिकम एंड नक्स मोनिका। सो अब बात करेंगे हम हमारे सेकेंड टाइप है इसके बारे में। सो विच इज़ अ सैंग्वाइन टेम्परामेंट। ठीक है, अब ये जो सैंग्वाइन वर्ड जो है वो हम हमेशा ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर तो ब्लड को बताने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हो कि ब्लड के बारे में अगर बात हो रही है तो जो पेशेंट होगा तो उसके पल्स किस तरीके के होंगे, ऑफकोर्स फुल पल्स होंगे। एंड सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर ये मिलेगा, एक मेंटल चीज़ मिलेगी कि आपने हमेशा देखा होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एंगर आता है, तो वो क्या कहता है कि भाई मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है, या फिर तो मेरा खून उबल रहा है, राइट? सो यहाँ पर से आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो पेशेंट जो होगा उसका फेस कुछ ज़्यादा ब्राइट होगा, राइट? एंड उसको एंगर बहुत जल्दी आएगा। एंड सेकेंड थिंग कि सारी जो उसकी डिजीज़ हैं वो भी एंगर की वजह से होंगी, राइट? सेकेंड थिंग यहाँ पर यह आती है कि इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं या फिर तो ऑपोजिट होते हैं टू द बिलियस टेम्परामेंट, राइट? बिलियस टेम्परामेंट का पेशेंट कैसा था कि उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन था, डार्क हेयर्स थे। ठीक है, यहाँ पर उसका उल्टा होगा कि जो पेशेंट है उसके लाइट हेयर्स होंगे, लाइट आइज होंगी, देन उसकी फुल पल्स रहेंगी, गुड एपेटाइट रहेगा, एंड क्विक इन द एक्शन बट नॉट लूजिंग टेम्पर, राइट? देन उसकी जो मेडिसिन है वो है एगोनाइट
एंड आर्निका एंड सिनेशिया। और भी बहुत सारी मेडिसिन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए इतनी लिखी है, और अगर आप एग्जाम में भी इतनी लिख कर आते हो देन इट्स ओके। Moving on to the third type of the temperament, which is a nervous temperament. Okay, so अब जो पेशेंट होगा वो स्लाइटली नर्वस होगा, ठीक है। उसके जो सारे एलिमेंट्स फ्रॉम है, जो सारे कॉजेज हैं डिसीज होने के, वो कहीं ना कहीं नर्वसनेस से आएंगे। प्लस जो पेशेंट है अब नर्वस टेम्परामेंट है, दैट मीन्स उसका एक्शन कहाँ पर होगा, नर्व के ऊपर होगा, राइट। कहीं ना कहीं उसकी नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इसीलिए पेशेंट नर्वस होता है। और अगर हम उसका ऑपोजिट सोचें कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, ठीक है, उसका फिजिकली एंड मेंटली दोनों टाइप से वो अलर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, देन अगर वो फिजिकली अलर्ट है तो हम क्या कहेंगे कि पेशेंट इज़ वेरी मच एक्टिव, राइट। रेस्टलेसनेस दिखेगी उसके अंदर। एंड अगर वो मेंटली बहुत ज़्यादा अलर्ट है, दैट मीन्स कि उसके अंदर एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। वो हर एक चीज़ से बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर भी आप यही दोनों चीज़ लिख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, उसके जो एग्जाम्पल्स है विच इज़ लाइक कैमोमिला एंड आर्निका मोंटाना। आप कैमोमिला अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी देन यू कैन थिंक अबाउट कि जो उसका बच्चा होता है, जो हम बेबीज के लिए कैमोमिला देते हैं, सो जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, राइट। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो कैमोमिला के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम है, जो सारे कॉज है, वो उसको कहीं ना कहीं एंगर से आते हैं, राइट। सो यहाँ पर ऐसी ही मेडिसिन आएगी जिसके अंदर ही ये सारे सिम्टम्स हो, राइट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टाइप विच इज़ अ ल्यूकोप्लेग्मेटिक टेम्परामेंट, राइट। अब ल्यूको का मतलब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं टू डिनोट द लिम्फ्स, राइट, या फिर तो लिम्फ नोड। एंड फ्लेग्मेटिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं ज़्यादा मोटापा होना, राइट। तो इस तरीके के जो पेशेंट होंगे ना वो थोड़े से स्लो रहेंगे, जैसे कि आपने नर्वस टेम्परामेंट में देखा उसका उल्टा कि जो पेशेंट नर्वस टेम्परामेंट के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल रहता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, ठीक है, मेंटली फिजिकली। यहाँ पर उसका ऑपोजिट है कि जो पेशेंट है ना वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से स्लो रहेगा, राइट। अब स्लो रह रहा है पेशेंट, देन इट मीन्स कि उसकी थिंकिंग भी थोड़ी सी स्लो है, राइट। सो वो जो पेशेंट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उस तरीके के पेशेंट आपको दिखेंगे। अब सेकेंड थिंग, हम बोला कि स्लो है, दैट मीन्स कि उसका जो सर्कुलेशन होगा वो भी स्लो होगा, जिसकी वजह से उसके फेस के ऊपर आपको पेलनेस दिखेगी, ठीक है। अब पेलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द सैन कॉम्प्लेक्शन, राइट, या फिर तो लाइट कॉम्प्लेक्शन, जो कि हमने आगे सेंग्वाइन टेम्परामेंट के अंदर देखा था। सेंग्वाइन टेम्परामेंट के देखे थे, उसकी लाइट हेयर्स थी, लाइट आइज थी, लाइट टेम्परामेंट, सॉरी लाइट कॉम्प्लेक्शन था उसका, दैट मीन्स कि फैन जो लोग होते हैं, जो लोग पोरे होते हैं वो, और पेलर जो स्किन होती है वो आपको देखने से ही पता चलेगा कि इसके अंदर खून की कमी है। सेकेंड थिंग ये है हमारे यहाँ पर कि स्लो एंड शैलो रेस्पिरेशन। अब हर एक जगह पर स्लोनेस है तो उसके रेस्पिरेशन के अंदर भी स्लोनेस रहेंगे, राइट। अब रेस्पिरेशन के अंदर स्लोनेस है, दैट मीन्स कि जब वो पेशेंट ज़्यादा काम करेगा तब वो हाफी लगेगा, राइट, बिकॉज कि देर इज़ अ स्लोनेस ऑफ द रेस्पिरेशन, लेकिन उसकी बॉडी को सब कुछ चलाना है, राइट, उसकी ब्लड को हर जगह ब्लड पहुंचाना है, इसीलिए उसको रेस्पिरेशन की तकलीफ रहेगी। सेकेंडली स्लगिश सर्कुलेशन है यहाँ पर, इन टेंडेंसी टू इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन एंड लिम्फेटिक्स, राइट। एंड उसकी जो मेडिसिन है वो है साइक्लामेन एंड काल्केरिया काप। और यहाँ पर बेसिक थिंग है कि काल्केरिया काप जो आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको ल्यूकोप्लेग्मेटिक टेम्परामेंट के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये टेम्परामेंट समझना है then you can go and study about the calcaria cow. Now the first one which is the hysterical temperament, ठीक है। अब hysteria या फिर hysterical ये जो वर्ड है उसको हम रिलेट करते हैं विथ अवर ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन के अंदर अगर हिस्टेरिया तो एक चीज़ होती है, एक डिजीज़ है पूरा हिस्टेरिया, उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो लाइकवाइज ही एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, उसके मसल्स उसका कुछ भी काम करना बंद हो जाता है, दैट मीन्स कि उसके लिम्फ वगैरह सब कुछ काम करना बंद हो जाते हैं थोड़ा देर के लिए अचानक से ही, या फिर तो अचानक से ही कोई पेशेंट बोलते बोलते चुप हो रहा है एंड एकदम से वो सो जाता है, ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर चला जाता है, राइट। हम कहते हैं हिस्टेरिया। एक सिंपली मैंने एक चीज़ आपको बता दी कि हिस्टेरिया किसी के अंदर।
अब सेम में अगर पेशेंट इस तरीके का है तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि उसका एक्शन कहाँ पर है या फिर तो कौन सी चीज़ की वजह से ये होता है, ठीक है। एकदम से अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है दैट मीन्स कि उसकी नर्व्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, राइट। उसकी नर्व जो है वो जल्दी से काम नहीं कर रही है। सेकेंड थिंग मैंने बोला कि उसके लिंक्स काम करना बंद हो जाते हैं, राइट। दैट मीन्स कि उसके मसल के अंदर कोई डिफेक्ट है, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे पेशेंट, ऐसे इंडिविजुअल वो आर सफर फ्रॉम द अटैक ऑफ द स्पाज्म एंड पैरालिसिस विद इरिटेबल एक्सप्रेशंस, राइट। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है विच इज़ नक्सोमिका। सो नक्सोमिका का जब आप उसके कन्वर्जन्स पढ़ोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हिस्टेरिया क्या होता है और हिस्टेरिकल टेम्परामेंट किस तरीके का होता है। नाउ द सिक्स्थ वन विच इज द इरिटेबल टेम्परामेंट, ठीक है। अब ये जो पेशेंट होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। दैट मीन्स कि उनको छोटी छोटी सी चीज़ से भी इरिटेशन होता है, ना कि वो सिर्फ मेंटल चीज़ है या फिर तो जो फिजिकल सारी चीज़ें होती है लाइक एक्सेसिव नॉइस हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर जो टच से उसको एग्रावेशक होता है, ठीक है। इस तरीके से जो पेशेंट होता है उनका इरिटेबल टेम्परामेंट होता है और वो इजीली सारी चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं, राइट। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर प्रोन टू इरिटेशन एंड इसकी मेडिसिन से अगेन एपिस मेलिफिका हो सकती है, देन Bryonia and Ipica Pomona. Now the last one and very important and very basic one which is the melancholic temperament. अब melancholic temperament के जो patients होते हैं उनका mental space देखना like it's very important because कि इस तरीके के लोग जो होते हैं वो सबको पसंद आते हैं। That means कि वो easy सबके अंदर घुल मिल जाते हैं, right? And इस तरीके के जो patient होते हैं वो देखने में भी एकदम अच्छे से होते हैं, देन बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लाइक कि बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके का उनका फिजिकल लुक होता है और मेंटली भी सेम वे बहुत स्टेबल होते हैं, राइट। सो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल वो हैव पेसिमिक आउटलुक इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि उनका जो वर्ल्ड को देखने की एक चीज़ है, इनका दिखावा जो है वो बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं। एंड वन माउंट बाय द इनिशिएशन एंड देयर इज़ अ इरिटेबिलिटी, लेकिन इरिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इरिटेबल टेम्परामेंट के अंदर है। देन इसका एग्जाम्पल एक है विच इज़ अ पोल्शिकम, ठीक है। अब जब आप पोल्शिकम का माइंड देखोगे देन विल थिंक अबाउट कि मेलांकोलिक टेम्परामेंट किस तरीके का होता है। सो ये भी हमारे टाइप्स ऑफ द टेम्परामेंट और पूरा जो हमारा टेम्परामेंट का एक जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस बेस के ऊपर और जो आपको एग्जाम में दिखना है, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आपको कहीं ना कहीं कैंसिल रहा होगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो इफ यू लाइक एनी वीडियो ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक देन यू कैन DM me on my IG account as well as you can find it down below and thank you so much for watching.